अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी जनाब, आज के व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ। आप लोग के लिए शायद नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी है ये बात। तो यहाँ पे आके जी एक बहुत बड़ा चेंज जो है ना वो मेरी लाइफ में आया है। वो ये कि अब्दुल अहद माशाल्लाह से जो है ना सुबह सुबह उठ रहा है और रात को जो है वो टाइम से सो रहा है। तो तकरीबन जो है ना सुबह 7 बजे अब्दुल अहद उठ गया था। तो फिर बस मैं जो है ना इसको लेके बाहर आ गई थी। तो मेरे जो है ना बहनोई, मतलब मेरे नहीं, हस्बैंड के जो बहनोई हैं, उनकी ना आदत है, वो माशाल्लाह से जब सुबह उठते हैं ना फजर टाइम तो नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो उनका मामूल है वो ये लाजमी करते हैं। फिर जी बस उसके बाद बच्चे भी उठ चुके थे और फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ते में जो है पराठे और सालन वगैरह ये वो, तो बहुत जो है ना अच्छा सा नाश्ता हम लोगों ने किया। और बस अब बच्चे खेल रहे हैं और अब्दुल अहद जो है ना इसके साथ, फातिमा के साथ कभी खेलता है और कभी दोनों जो है छोटी मोटी चीज़ों पे करने लग जाते हैं कि ये मुझे दो, ये मुझे दो। और ना बस यहाँ पे जो है ना इब्राहिम वो स्कूल जा रहा था क्योंकि उसका अभी स्कूल चल रहा है। तो उसके स्कूल का टाइम हो चुका था और उसको ना बड़ी फिक्र लगी हुई थी कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो अब्दुल अहद खेलेगा कैसे। मतलब उसको ये था कि मेरी छुट्टी हो जाए, बस मुझे ना ही जाना पड़े, तो मैं जो है ना अब्दुल अहद के साथ खेल लूँ। तो बस जी इसके स्कूल जाने के बाद फिर अब्दुल अहद जो है ना अपने खेलने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था और आखिरकार जो है ना उसको क्या मिला कि पानी मिल गया उसको। बस कि उसने ना देख लिया यहाँ पे पानी चल रहा है और जो है ना उसने बस जिद शुरू कर दी कि मुझे पानी में बिठाओ। पानी का बहुत शौकीन है, तो आप लोगों को पता ही है। तो फिर मैंने इसको टब में पानी डाल के ना तो इसके अंदर जी बिठा दिया था और ये जो है ना काफ़ी देर खेल लेता है इस तरह से। अच्छा जी, तो इसके अलावा मुझे एक बहुत ज़रूरी जो है ना एक और बात जो है डिस्कस करनी थी आप लोगों से, वो ये कि सबसे पहले तो आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे इस बात का, क्योंकि मैं किसी को जो है ना वो टॉन्ट नहीं करने लगी या किसी को भी, मतलब किसी को भी नहीं कह रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। तो मुझे एक कमेंट आया था, जो कमेंट मैं रिपीट नहीं करना चाहती या मैं किसी का नेम नहीं लेना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी पे ऐसे बात करूं जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे। तो लेकिन यह है कि उन्होंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा पर्सनल होके जो है वो कमेंट किया था। तो उनके कमेंट का सिर्फ मैं यही जवाब देना चाहूँगी कि देखिए, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड का इशू है, वो लाहौर से मूव नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग खानेवाल नहीं आ सके। उन्होंने जस्ट ये कहा था कि भाई आप अपने ससुर को अपने साथ क्यों नहीं रख लेती, आप क्यों नहीं जो है आ जाती खानेवाल, और भी बहुत कुछ कहा था। लेकिन कोई बात नहीं, चले। तो ये प्रॉब्लम है कि मेरे ससुर भी यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनका भी ज़ाहिर है यहाँ पे है, सारा सेटअप है, सिस्टम जो भी है। और मेरे हस्बैंड भी वहाँ से नहीं मूव कर सकते, अभी उनकी जॉब है और वो लाहौर में, मतलब उनको काफ़ी साल हो गए हैं ना लाहौर में काम करते हुए, तो इतनी जल्दी से वो नहीं आ सकते हैं। अगर उनकी जॉब का इशू ना होता तो हम लोग तो 100 दफ़ा आने के लिए तैयार हैं। आज हमें कहें हम आज आ जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं आ सके। तो मेरे हस्बैंड के बगैर मैं कैसे अकेली आ सकती हूँ? और मैं घूमने फिरने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे, मेरा ससुराल है। ससुराल में तो सबने जाना होता है, ससुराल में कौन सा घूमने फिरने के लिए थोड़ी आते हैं हम लोग। ससुराल में तो हमारा आना जाना वैसे भी लगा रहता है। और जो है बड़ी बड़ी बातें मैंने कौन सी की हैं ये भी मुझे नहीं पता है। तो अगर फिर भी आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत। और जो है ना बस मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ा ख्याल किया करें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, बात आपकी बात से जो है किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये है कि आप लोग जो देख रहे होते हैं ना उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपको नहीं पता होता कि इंसान की लाइफ में जो आप जिस बंदे को देख रहे हैं उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं। तो आपको बस एक चीज़ जो नज़र आ रही होती है ना उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपको सारी जो है पीछे की जो है ना वो पर्दे के पीछे क्या हो रहा होता है वो नहीं आपको पता होता। तो एनीवेज कोई बात नहीं, उन्होंने अपना जो है एक नज़रिया दिया, मतलब रखा मेरे सामने, और मैंने जो है आपको एक वजह बता दी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अगर उसके अलावा भी आपके जहन में कोई ख्यालात हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसका भी इजहार कर सकती हैं। और भी बस यहाँ पे ना अब्दुल अहद को नहाने के बाद ना फिर मैंने रेडी कर दिया था। मैं जा रही थी बिहा वगैरह की तरफ ही जा रही थी। मैंने कहा चले मैं आज उनके साथ चली जाती हूँ, कुछ हेल्प करवा दूँगी। अभी भी उनका ना काफ़ी सारा काम रहता है होने वाला ना,
तो मैंने कहा चले अब्दुल अहद भी खेल लेगा अबीहा के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अबीहा के साथ ही अब्दुल अहद की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है ना, शुरू से जब से पैदा हुआ तब से अबीहा के साथ ही रह रहा है वो। तो मैंने सोचा चले मैं चली जाती हूँ तो अब्दुल अहद थोड़ा सा खेल लेगा और जो है ना मैं कुछ हेल्प करवा दूँगी। तो फिर अब्दुल अहद को ना भूख लगी हुई थी तो मैंने उसके लिए अंडा ब्रेड बनाया, तो अबीहा कहने लगी कि चाची मैंने भी खाना था, मुझे भी बना के दें आप। तो फिर मुझे अबीहा की मम्मा ने बताया, भाभी ने बताया कि वो इस तरह से ना सैंडविचेस ज़्यादा शौक से खाती है। तो मैंने फिर उसको ये अंडा बना के ना नमक मिर्च वाला उसके अंदर और केचप और मेयोनेज़ लगा कर उसको सैंडविच मेकर में थोड़ा सा जो है वो कर दिया था ब्राउन करके। तो इन्होंने बड़े शौक से खा लिया था और दोनों माशाल्लाह से खेल रहे थे, कभी अंदर आ रहे हैं कभी बाहर जा रहे थे, छत पे जा रहे थे। छत पे जाने से मैं रोक रही थी क्योंकि ऊपर धूप बहुत ज़्यादा थी, तो मैं कह रही थी कि ना ही जाएं ऊपर। तो लेकिन बच्चे हैं, बस उनको होता है कि हम हर जगह पे खेलें और ये देख लें मुझे टाटा करके, तो बस हम जा रहे हैं भाई। तो खैर शाम का जो खाना है ना वो आ गया था जी बाजी वगैरह की तरफ से, यानी कि एक नंद ने भेज दिया था और जेठानी ने भी बना के भेज दिया था। कढ़ाई जो है वो जेठानी ने भेजी थी और मसर चावल और ये गुड़ वाले चावल ये बाजी ने भेज दिए थे। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना था। तो फिर मैंने कहा जल्दी से ना मैं रोटियां भी बना लेती हूँ, क्योंकि जो भाई हैं ना वो रोटी खाते हैं ज़्यादा, मतलब उनको चावलों का इतना शौक नहीं है। वैसे ना नॉर्मली मैंने देखा है कि मर्दों का ना बहुत ज़्यादा शौक नहीं होता है चावलों का, औरतें ही जो है ना वो शौक से खाती हैं चावल। तो उनके लिए रोटी फिर मैंने थोड़ी सी बना दी थी और बस यहाँ पे जो है हम लोगों ने खाना खा लिया था। तो मसर चावल तो ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने स्पेशल बाजी से कह के बनवाए थे कि बाजी मसर चावल खिला दें मुझे। तो जनाब ये भाभी ने जो है ना वो दूसरा रूम भी सेट कर लिया था, जो कि मेरे फादर इन लॉ का जो रूम है। और अभी हम मुझे छत पे लेके कहती है आए चाची मैं आपको ना घर दिखाती हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। तो ये जो राइट सी चादर बिछाई हुई थी ना इसने घर बनाया हुआ था। तो फिर जी खैर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को व्यू भी दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो ये मुझे तो नज़र नहीं आ रहा था, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें थी ना कि मुझे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने बस अपना कैमरा घुमाया और मैंने कहा मैं मोबाइल में ही देख लूँगी कि क्या नज़र आता है वहाँ से। तो ये सेम वही व्यू है जो टेरेस से नज़र आता है, वही आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। तो ये सेम वही जो है ना साइड यहाँ पे लगती है। और जो है ना बस अब्दुल अहद यहाँ पे अब खेल में लग गया था, या इसके ऊपर इन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ डाला हुआ था। तो मैंने कहा कि बस चलते हैं, ऊपर धूप बहुत ज़्यादा थी ना तो धूप ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जाता। और ये है जी वो टेरेस से सामने जो है ना मेन रोड भी नज़र आता है, ट्रैफिक वगैरह आ रही है जा रही है। और यहाँ पे जो है ये खेत जो आप पहले भी देख चुके हैं, और वो एक आंटी सी थी जो यहाँ पे शायद काम कर रही थी। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी यहाँ से भी मैं वीडियो बना लेती हूँ। और बस यहाँ पे जो है ना अब धूप वैसे ख़त्म ही होने वाली थी, तो बड़ा सा टाइम रह गया था। ये देखिए ना सूरज जो है वो अब हो रहा था, मतलब जा रहा था नीचे नीचे ढल रहा था। तो बस थोड़ा सा टाइम था और उसके बाद जो है वो शाम हो जानी थी। और बस फिर हम लोगों ने बच्चों को जो है वो थोड़ा सा खिलाया, और मैं और अब्दुल अहद और हम लोग जो है ना आपस में ऐसे खेलते ही रहते हैं। बच्चों के साथ जो है ना, छोटे बच्चे के साथ जो अकेला होता है ना उसके साथ फिर खेलना पड़ता है, उसको खिलाना पड़ता है। तो हम लोग जब बाहर निकले ना, हम बाहर जा रहे थे फादर इन लॉ को लेने के लिए। तो अब्दुल अहद तो ना ऐसे सड़क पे भाग रहा था कि बस मैंने तो आना ही नहीं है ना वापस, इतनी तेज़ तेज़ भागे जा रहा था। तो बस फिर खैर फादर इन लॉ को ले आए थे। और अब्दुल अहद को कार का इतना शौक है ना कि हर वक्त कार के अंदर ही बैठा रहता है। बस कहता है कि मैंने कार में ही बैठे रहना है और बाहर नहीं आना मैंने। तो खैर जी जनाब इसी तरह से दिन जो है वो मुकम्मल हुआ चाहता है, और यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोगों ने नाश्ता बनाया था। नाश्ते में जो है ना पराठे नहीं बल्कि भाभी और भाई जो है ना ये लोग पराठे नहीं खाते हैं, ये लोग जो है ना वो देसी घी वाली रोटी खाते हैं। तो बस नाश्ता किया और उसके बाद जो है मुझे वापस जाना था। रात में इसलिए रुक गई थी कि अबीहा जो है ना बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, मुझे बार बार कहे जा रही थी कि चाची आप आज यहीं रुक जाएं, आज रात आप यहीं रुक जाएं। अब्दुल अहद के साथ उसको खेलती है ना तो फिर उसका दिल करता है कि यहीं पे रह लें, मेरे पास ही रह लें। तो इसीलिए फिर जो है ना वो मैंने कहा कि चलें अच्छा कोई बात नहीं, बच्ची कह रही है तो मैं रुक जाती हूँ। तो फिर रात में वहीं रुक गई थी और फिर नेक्स्ट डे जो है हम लोग नाश्ता करने के बाद वापस आ गए थे। तो बस यहाँ पर नाश्ता करने के बाद वापस आए, और अब्दुल अहद की वही ज़िद जो उसकी रोज़ की होती है, मैंने नहाना है मैंने नहाना है। तो मैंने उसको टब में बिठा दिया, और यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा कि प्यारे प्यारे से फूल आपको दिखा
दिखा देते, इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, पिंक कलर के, पर्पल कलर का और एक वाइट कलर का भी था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसी के साथ जो है दोपहर हो गई थी और जो है ना मेरी जो मिड वाली जेठानी है उन्होंने भी खाना बना लिया हुआ था। राइस बना रही थी, आलू वाले चावल बनाए हुए थे उन्होंने, फिर बस रेडी कर चुकी थी वो। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अब मैं आपको फ़ाइनल लुक ही दिखा देती हूँ बस। तो रेसिपी वगैरह तो मैंने देखी ही नहीं, क्योंकि मैं अपने कामों में लगी हुई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने कब बना लिए। तो अब्दुल्लाह जो है ना अक्सर मौका भी नहीं देता है। तो फिर खैर जी, बस हम लोगों ने खाना खाया। तो ये जी भांजी ने जो है ना अपने लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी दराज से, तो मैंने कहा, वो ओपन कर रही थी उसको, तो मैंने कहा लाओ मुझे भी दिखाओ तुमने क्या मंगवाया है। तो ये जस्ट उसने कैचर और रबर बैंड्स और पोनियाँ और ये प्यारी प्यारी सी ना छोटी छोटी सी उसने ये चीज़ें मंगवाई हुई थी, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मुझे तो अब इन चीज़ों का शौक़ ही नहीं है, मैं तो लगाती ही नहीं हूँ, लेकिन छोटे होते हमें भी होता था ज़ाहिर है, बाल बनाने हैं, छोटी छोटी पोनियाँ हों, छोटे छोटे क्लिप्स हों प्यारे प्यारे से। और जी उसके बाद बस यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और इन्हीं के खेलने के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और मेरी कोई भी बात बुरी नहीं लगी होगी। अगर बुरी लगी होगी तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है कि दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।